Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the regulation of the tubular reabsorption, chapter number 28, taken from the Guyton Renal Physiology. We will discuss its second part. सबसे पहले जो देखेंगे वो है ग्लोमेरुलो ट्यूबुलर बैलेंस। ग्लोमेरुलो जो ट्यूबुलर बैलेंस है ये प्रॉपर क्या है, एक एससीक्यू है। नॉर्मल मैकेनिज्म में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है यानी कि जो ट्यूबुलर लोड है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अगर इंक्रीज हो यानी कि जीएफआर इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन भी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल जो जीएफआर है हम पिछली वीडियो में देखा था वो था 125 मिलीलीटर पर मिनट, और जो इसकी रीअब्जॉर्प्शन है वो टोटल है 124 मिलीलीटर पर मिनट। लेकिन पीसीटी के लेवल पे क्या होती है, 81 मिलीमीटर पर मिनट। ये प्रॉपर एक एमसीक्यूज़ है कि भाई ये जो इसकी रीअब्जॉर्प्शन है वो 65% है। अगर इंक्रीज ट्यूबुलर लोड हो गया तो इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। यहाँ पे जीएफआर है और ये है रीअब्जॉर्प्शन एट द पीसीटी। अगर जीएफआर 125 मिलीलीटर पर मिनट है तो इसका 65% कितना है, 81 मिलीलीटर पर मिनट उसकी क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। अगर जीएफआर इंक्रीज हो गया 150 मिलीलीटर पर मिनट हो गया तो ये भी क्या होगा, परसेंटेज सेम रहेगी, ये 65%। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है वो चेंज नहीं होती, यानी कि इसका अगर 65% निकालेंगे तो वो होगा 97.5 मिलीलीटर पर मिनट, यानी कि जो परसेंटेज है वो क्या है, सेम रहेगी। ये एक प्रॉपर क्या है, एमसीक्यूज़ है, इसको मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस एंड द प्रेशर डायूरेसिस। नाइट्रोयूरेसिस मीन्स सोडियम यूरेसिस, यानी कि सोडियम का यूराइन से एक्सक्रीट आउट होना, और डायूरेसिस वाटर का यूराइन से एक्सक्रीट आउट हो जाना। यानी कि अगर थोड़ा सा भी आर्टीरियल प्रेशर चेंज हो तो क्या होता है, मार्क एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर। ये प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी का क्या है, एससीक्यू है। यहाँ पे अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, क्या होता है, अगर यहाँ पे प्रेशर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए यानी कि जीएफआर फिर इंक्रीज़ हो जाता है, इस तरह से जो एक्सक्रीशन होती है साल्ट और वाटर की वो ज़्यादा होती है। यानी कि थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से मार्क एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर इज कॉल्ड एज प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस एंड द प्रेशर डायूरेसिस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें नंबर 1 है द पीसी यानी कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है अगर वो कम हो जाता है तो क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ट्यूबुलर ल्यूमेन से जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। पाई सी यानी कि यहाँ पे अगर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है यानी कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो जो बल्क फ्लो है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। दैट वी डिस्कस अबाउट द factor influencing of the tubular reabsorption. Next we will discuss about the hormonal control of the tubular reabsorption। यानी कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में ये ट्यूबुलर ल्यूमेन है तो ये रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो कौन कौन से हार्मोन किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ द एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन मेनली क्या करता है, ये क्या है, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और जो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वहाँ पे जाके एक्ट करता है प्रिंसिपल सेल्स पे। तो मैकेनिज्म देखेंगे, जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो क्या करता है, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है उनको एक्टिवेट कर देता है। जब उनको एक्टिवेट कर देता है तो सोडियम आयन बाहर चला जाएगा और पोटाशियम अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे सोडियम का लेवल कम हो गया है और पोटाशियम ज़्यादा हो गया है, तो एक इन्फ्लक्स जनरेट होगा, सोडियम आयन अंदर आएगा और जो पोटाशियम ज़्यादा हो गया है वो क्या होगा, सेक्रीट आउट हो जाएगा। ये तो है नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द एल्डोस्टेरॉन कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और पोटाशियम की क्या हो रही है, सिक्रेशन हो रही है। अब देखेंगे जो एल्डोस्टेरॉन है वो प्रोड्यूस किस तरह से होता है। ये किडनी का स्ट्रक्चर है, किडनी के ऊपर क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड है इसकी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा है ये वाला एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का एक पार्ट है जो कि एंडोक्राइनोलॉजी में देखेंगे वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, वहाँ से एल्डोस्टेरॉन क्या होता है, रिलीज़ होता है, और ये क्या एक्ट करता है, प्रिंसिपल सेल्स पे। ये एमसीक्यूज़ है। अब 2 डिजीज़ हैं इंपॉर्टेंट, एक तो हो गया एल्डोस्टेरॉन का लेवल अगर कम हो जाए तो फिर क्या होता है, अगर एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है। अगर एल्डोस्टेरॉन का लेवल तो कम हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, एडिशन डिजीज़। इसमें क्या होगा, सोडियम इधर का इधर ही रहेगा और पोटाशियम क्या होगा, यानी कि बॉडी में पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और सोडियम की कंसंट्रेशन कम है क्योंकि सोडियम रीअब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इधर देखेंगे कम हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइपोनेट्रीमिया। और जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी जो कि कंडीशन काज्ड है हाइपरकैलीमिया।
इन केस ऑफ द कॉन सिंड्रोम इसमें क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का एक ट्यूमर बनता है, तो उसमें क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और पोटाशियम की सिक्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो क्या होगा, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा और जो पोटाशियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म ऑन द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एंजियोटेंसिन 2। इनके जो एंजियोटेंसिन 2 है वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन पे किस तरह से एक्ट कर रहा होता है। नंबर 1 है स्टिमुलेट एल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन, यानी कि एल्डोस्टेरॉन की सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। नंबर 2 है मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्ट्रियोल। जी एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इफरेंट आर्ट्रियोल की क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। जब कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है तो ये यहाँ क्या होगा, जो पीसी है यानी कि कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कम हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और जो पाई सी है ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इधर रिमेन रहेंगी और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तीसरा है इसका डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट क्या है, यहाँ पे क्या है, यानी कि पीसीटी के लेवल पे क्या होता है, ये 3 चीज़ों पे जाके एक्ट करता है। ये तो सबसे पहले जाके एक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर, इसको एक्टिवेट कर देता है और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। और दूसरा है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, यानी कि सोडियम को बाहर ले जाता है और पोटाशियम को अंदर, जिसकी वजह से यहाँ एक गैप जनरेट हो जाता है, सोडियम आयन का लेवल कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जो सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट है उसकी वजह से जो सोडियम आयन होता है उसका इन्फ्लक्स होता है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये तीनों फॉर्मेट पे जाके क्या करता है, एक्ट करता है। दिस इज़ ऑल डिस्कस्ड अबाउट द एंजियोटेंसिन 2। हमने जो एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन है वो पिछली वीडियो में कर ली है, तो काइंडली उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एडीएच। एडीएच किस तरह से एक्ट कर रहा होता है। नंबर 1 देखेंगे ये एक्ट कहाँ पे करता है। ये क्या करता है, मेनली जो मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वहाँ पे जाके एक्ट करता है। ये प्रॉपर क्या है, एक एमसीक्यूज है। तो जो ट्यूबुलर ल्यूमन में जो वाटर यहाँ पर पहुँच जाता है तो मेनली यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाता। तो एडीएच का फंक्शन क्या है, ये जी स्टिमुलेटरी पाथवे के ज़रिए क्या करता है, मेनली एक्वापोरेन 2 प्रोटीन्स बनवाता है। मेनली जो एटीपी साइक्लिक ईएमपी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद प्रोटीन काइनेज है, उसके बाद फास्फोराइलेशन होकर एक्वापोरेन 2 प्रोटीन की फास्फोराइलेशन होगी। तो ये क्या होंगी, जो ल्यूमिनल सरफेस हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर के रीअब्जॉर्ब होने की वजह से यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन जो एक्वापोरेन 3 और 4 है वहाँ पे एडीएच की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एडीएच की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो एक्वापोरेन 3 और 4 है वो एडीएच के इंडिपेंडेंट होते हैं, वर्क करते हैं। ये वाटर को वैसे ही क्या करते हैं, मूव आउट करा देते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। जैसे नेम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, एट्रिया के मसल क्या होंगे, ये मेनली इन्वॉल्व होंगे फॉर्मेशन ऑफ एएनपी, इसका नाम है। तो ये इसके नाम से देखिए, ये तो एट्रियल मसल रिलीज करेंगे। दूसरा ये क्या करेगा, नाइट्रोयूरेटिक, यानी कि सोडियम आयन को यूरेसिस करा देगा, यानी कि किडनी से एक्सक्रीट आउट करा देगा। मेनली क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे जो एट्रियल के मसल हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। जब वो स्ट्रेच होते हैं तो क्या होता है, मेनली एएनपी रिलीज होता है। यहाँ पे जो एएनपी है ये क्या करता है, सोडियम की क्या करा देता है, एक्सक्रीशन करा देता है। दैट वी डिस्कस अबाउट द एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन क्या है, मेनली जो पैराथायराइड ग्लैंड है वहाँ से क्या होता है, निकलता है। इसका मेनली फंक्शन जो किडनी पे है ये 2 जगह पे एक्ट करता है। एक तो मेनली एक्ट करेगा पीसीटी के लेवल पे, दूसरा एक्ट करेगा डीसीटी के लेवल पे। अगर ये पीसीटी के लेवल पे एक्ट करता है तो ये क्या करता है, फॉस्फेट की क्या करा देता है, एक्सक्रीशन करा देता है। और जो डीसीटी के लेवल पे एक्ट करेगा तो कैल्शियम की क्या कर देगा, रीअब्जॉर्प्शन। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड। और ये जो वाइवा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन जो हमारा वाइवा हुआ था उसमें तकरीबन 10-12 बच्चों से यही चीज़ पूछी थी कि पैराथायराइड हार्मोन किडनी में कहाँ एक्ट करते हैं। That we all discuss about the tubular reabsorption. Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz. Please like and subscribe our channel Medicos Fever.